हे गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज, जहां पर मैं आपकी दोस्त ना आपकी होस्ट प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं और आप सभी को सीधे लेकर चलती हूं आपकी पसंदीदा सीरियल अनुपमा की तरफ। तो दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कल आने वाले एपिसोड होंगे बेहद ही खास, क्योंकि एक कॉल ने बदल दी है कई सारी जिंदगियां। वैसे दोस्तों, कॉल कभी भी आते हैं तो शो की कहानी को नए दिलचस्प मोड़ दे जाते हैं, और जब ऐसे सस्पेंस भरे कॉल आए तो और भी ज्यादा। जी हाँ, जहां अनुपमा की जिंदगी की नई शुरुआत होती है, जहां आप देखते हैं कि अनुपमा ने जो डांस एकेडमी खोली है वहां पर ढेरों बच्चे आए हैं, जिसमें एक नई बच्ची की एंट्री हुई है, और वो नई बच्ची अनुपमा की जिंदगी में एक छोटी अनोखी कमी को भरने आई है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत डांस करती है, और ऐसे में उसकी नई डांस एकेडमी अपनी माँ के आंगन में शुरू हो चुकी है, जिसके बाद अनुपमा की जिंदगी खुशियों से भर चुकी है। उसके नए सफर की शुरुआत हो चुकी है, मगर एक कॉल, जी हाँ एक कॉल, वनराज शाह, अनुपमा, माया और अनुज, इन चारों की जिंदगी में खलबली मचाने वाला है। जी हाँ, और ये खलबली शो को बहुत ही ज्यादा दमदार मोड़ देगी, क्योंकि जैसे ही अंकुश फोन करेगा हमारे अनुज कपाड़िया को, तो अनुज कपाड़िया सीधे शॉक्ड हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं अभी ही वापस आ रहा हूं मुंबई से, और देखता हूं कि क्या हो गया है, अब हमें आना ही पड़ेगा। इधर अनुपमा के पास भी अंकुश फोन करता है, तब जब वहां वनराज शाह पहुंचे हुए हैं अपनी साजिश को अंजाम देने, अनुपमा के दुख में उसका साथ देने, उसे अपना कंधा देने। लेकिन वहां वो जैसे ही पहुंचते हैं, वो क्या उनका सहारा बनेंगे, जब उन्होंने देखा कि अनुपमा तो अपनी खुद के सहारे के दम पर अपनी नई डांस एकेडमी शुरू कर चुकी है, एक नई दुनिया शुरू कर चुकी है। लेकिन इसमें भी हमारे वनराज शाह ने अपने आप को पक्की दोस्ती का सबूत दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, मगर अनुपमा अब मिस्टर शाह की बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली है। लेकिन तभी आता है अनुपमा को कॉल, जब मिस्टर शाह वहां पर मौजूद होते हैं, और अंकुश जो है अनुपमा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ आना पड़ेगा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। जिसके बाद अनुपमा कहती है कि अगर मेरा वहां आना इतना ही जरूरी है तो मैं अभी आ रही हूँ। और ये बात सुनने के बाद वनराज शाह के मुंह पर 12 बज जाते हैं। तो उधर जब अनुज के पास फोन करते हैं अंकुश, तो माया के मुंह पर भी 12 बज जाते हैं, और वो सोचने लगती है कि ओ माय गॉड, अगर अनुज वापस चले गए तो अनुपमा से मिलेंगे और मेरे हाथ से एक बार फिर से अनुज निकल जाएंगे, तो मैं क्या करूंगी। अगर अनुपमा अनुज के बीच में सब कुछ ठीक हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरी जो सपने हैं उसका क्या होगा। तो इसके लिए अब वो है परेशान और करने वाली है माया को कॉल, और जानने वाली है कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन कौन जाने कि ये सब कुछ तो बरखा का ही क्या धरा है, और अब बरखा ने कौन सी नई चाल चली है, ये जानना भी बेहद इंटरेस्टिंग हो रहा है शो की कहानी में। तो आप लोग कहीं मत जाइए, ना ही लीजिए कोई टेंशन, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि ये कॉल किस लिए आया है, और इस कॉल के बाद जब सब लोग पहुंचेंगे कपाड़िया हाउस तो होगा क्या। तो दोस्तों, होना क्या है, होना यही है कि बरखा ने यहाँ पर डिवोर्स के पेपर्स रख दिए हैं, और साफ साफ कह दिया है, और कंपनी के पेपर्स भी, घर के पेपर्स भी, कि भाई अब फैसला कर लो। अगर तुम दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना है तो किसी ना किसी को तो इन सब चीजों की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। तो अगर हम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो हम पूरी तरीके से फ्रीडम के साथ काम करना चाहते हैं, और इसीलिए आप लोगों को हमें कंपनी और घर के पेपर्स हमारे नाम कर देना चाहिए। तो किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करके सारी प्रॉपर्टी हड़पने की बरखा की साजिश है। तो वहीं पर डिम्पी अपनी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड है समर के साथ, और इसीलिए उसने अनुज को कहा है कि वो जो है उसकी जिम्मेदारी ले। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या अनुज उसकी जिम्मेदारी लेगा। वेल देखिए, जब अनुज अनुपमा पहुंचते हैं कपाड़िया हाउस तो होगा क्या हमारे इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए कि क्या होगा इस कॉल के बाद शो की कहानी का आगे का ट्रैक। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं अपने इस खास रिपोर्ट में कि जैसे ही पहुंचेंगे अनुज अनुपमा हमारे कपाड़िया हाउस में, तो यहाँ पर होगा एक हाई वोल्टेज ड्रामा, और इस हाई वोल्टेज की कहानी होगी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। क्योंकि सबसे पहले जब अनुज और अनुपमा एक दूसरे से मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाएंगे, और एक इमोशनल ट्रैक होगा जहां अनुपमा बात करने की कोशिश करेगी हमारे अनुज से, मगर यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं बरखा के अकॉर्डिंग चलेगी, जिस तरीके से उसने प्लान किया है उस तरीके से, और अनुज और अनुपमा दोनों के बीच जो है बातचीत अच्छे से नहीं हो पाएगी, ताकि दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ हो सके। लेकिन आपको बता दें कि सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे, और पहुँचने के बाद बरखा जो है जिस तरीके से सब लोगों को मैनिपुलेट करेगी, वैसे वैसे सब लोग मैनिपुलेट होते जाएंगे।
और इसके बाद आएगा शो में एक दमदार ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट होगा हमारे प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि प्रॉपर्टी का ही तो सारा खेल है। क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए ही यहाँ पर हमारे प्यारी सी बरखा ने ये बड़ी सी चाल चली है, जिससे कि अनुपमा और अनुज की जितनी भी काम है, जितने भी शेयर्स हैं, वो सब कुछ हमारे हो जाए। और इसके लिए अब कुछ भी करते नजर आने वाले हैं हमारे कपाड़िया परिवार में मौजूद अंकुश और हमारी प्यारी बरखा। अंकुश तो बस यही चाहता है कि अनुज अनुपमा एक हो जाए, मगर बरखा की चालों के बाद, बरखा की जालसाजियों के बाद होने वाला है एक बार इतना बड़ा गलतफहमी अनुज और अनुपमा दोनों को, कि दोनों की जिंदगी में बड़ा तूफान आएगा। दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारे पल भी आपको दिखाए जाएंगे कहानी में, क्योंकि काफी टाइम से जो अनुज है वो माया के पास है और शो मेकर्स ने ये साफ कर दिया है कि अनुज और अनुपमा अलग नहीं होंगे। हाँ, दोनों के बीच कुछ टाइम के लिए सेपरेशन ट्रैक जरूर दिखाया जा रहा है, मगर अनुज अनुपमा का डाइवोर्स ट्रैक नहीं दिखाया जाएगा। दोनों के प्यार की परीक्षा जरूर ली जाएगी, मगर दोनों को अलग नहीं किया जाएगा। ये दोनों एक जरूर होंगे, लेकिन इससे पहले इन सभी विलन्स को एक मौका दिया जा रहा है कि जहां तक हो सके वहां तक अनुज अनुपमा को परेशान करो। तो ये सारी कहानी है शो की, लेकिन अब इसके आगे अब हो सकता है कि अनुज जो है वापसी करे, और वापस आने के बाद बरखा और माया दोनों के प्लान पर, और साथ ही साथ वनराज शाह के प्लान पर शायद पानी फिर जाए। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा और अनुज अपने बीच एक बार फिर से इन सभी लोगों को आने देंगे, या फिर हो जाएगा कुछ ऐसा चमत्कार जिससे कि हो जाएंगे अनुज अनुपमा एक। क्योंकि छोटी अनु भी अनुज के साथ आने की जिद करेगी अपनी माँ से मिलने के लिए, और उसके साथ माया भी पहुंचने वाली है अनुज के साथ, और इन तीनों को साथ में देखकर अनुपमा को लगेगा बड़ा झटका, और आप देखेंगे कि अनुज से अकेले में बात करने की कोशिश करेगी अनुपमा, और ऐसा मौका ना तो माया देती नजर आएगी, ना ही वनराज शाह, और ना ही हमारी प्यारी बरखा। तो देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद डिम्पी का क्या रिएक्शन होगा, और क्या वनराज की घिनौनी साजिशों पर से पर्दा उठ पाएगा कि किस तरीके से वनराज ने मुंबई में जाकर अनुज को जानबूझकर गलत वीडियो गलत तरीके से दिखाकर उसको प्रोवोक करने की कोशिश की, और क्या ये सच जान पाएगा अनुज की डिम्पी ने किस तरीके से अनुपमा के साथ बिहेव किया, और उसके परिवार वालों ने सबने किस तरीके से अनुपमा का साथ छोड़ दिया। आज अनुपमा अकेली हो गई है। तो ये सब जानने के बाद अनुज क्या अपनी अनुपमा के लिए एक बार फिर से स्टैंड लेगा, और एक बार फिर से वही पुराना अनुज अनुपमा की जिंदगी में वापस लौटेगा, या कोई नया ही शख्स अनुज बनकर आ जाएगा। वैसे इसको लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपने हमारे इस खास रिपोर्ट में देखा कि शो की कहानी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, और किस तरीके से अनुपमा अनुज की ये मुलाकात एक अलग ही टाइप की मुलाकात होगी, एक बिजनेस डील की तरह होगी, और यहाँ पर अनुपमा अनुज एक दूसरे की आंखों में खोएंगे तो जरूर, मगर अनुज की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर अनुपमा का दिल बहुत रोने वाला है। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पर नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।